तो स्टूडेंट्स अचालक द्वारा मतलब घर्षण द्वारा किसी अचालक को चार्ज किया जाता है तो उस पर समान एवं विपरीत प्रकार का आवेश होता है। समान का तात्पर्य है कि दोनों आवेश कैसे होंगे, क्यू क्यू होंगे, और विपरीत का मतलब है एक पर प्लस होगा तो दूसरे पर माइनस होगा। यानी घर्षण द्वारा अचालक हमारे पास जो सबस्टेंस है, पदार्थ है, उन पर आवेश दिया जाता है, और घर्षण द्वारा जो अचालक है उन पर आवेश एक पर प्लस दूसरे पर माइनस होता है, और उनकी भी मात्रा कैसी होती है, वो समान होती है। अब प्रेरणा द्वारा क्या होता है, चालक और परावैद्युत पदार्थ को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, चार्ज किया जाता है। तो इसमें पहली बात तो आवेश कैसा होता है, विपरीत प्रकार का। विपरीत मतलब एक पर प्लस और दूसरे पर कैसा होता है, माइनस होता है। तथा समान भी हो सकता है या उससे कम भी हो सकता है। आवेश माइनस क्यू व प्लस क्यू भी हो सकते हैं, या माइनस क्यू प्लस क्यू भी हो सकते हैं। इसके साथ साथ उन पर जो आवेश की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो चेंज भी हो सकती है। इस पे अधिक, इस पे कम, इस पे कम, इस पे अधिक भी हो सकती है। Q1 Q2 भी हो सकता है। ये हमारे पास होता है प्रेरण। प्रेरण द्वारा दोनों आवेशों पर कैसा आता है, माइनस प्लस चार्ज आता है, और घर्षण द्वारा एक पर प्लस एक पर माइनस आता है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें चार्ज की संख्या कैसी होती है, Q का मान Q समान होता है, लेकिन इसमें Q का मान समान भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है। चालन द्वारा जब वो कंडक्टर यानी चालक को चार्ज दिया जाता है, कंडक्टर को चार्ज दिया जाता है, तो उस पर जो आवेश की प्रकृति होती है वो कैसी होती है, समान होती है। यानी दोनों आवेश कैसे होंगे, प्लस प्लस, या दोनों माइनस माइनस होंगे। आवेश Q का मान कैसा होगा, Q का मान कैसा होगा, समान भी हो सकता है तथा असमान, समान भी तथा असमान। यानी Q का मान Q भी हो सकता है और Q1 Q2 भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो आइए इसे नोट कीजिए स्टूडेंट्स। घर्षण द्वारा अचालक को चार्ज किया जाता है, जिस पर हमारे पास जो सबस्टेंस है उस पर एक पर माइनस क्यू एक पर प्लस क्यू आता है। ये चार्ज की प्रकृति हमारे पास माइनस क्यू प्लस क्यू, लेकिन आवेश की मात्रा कैसी रहती है, समान रहती है। तो 2 कूलम यहाँ तो 2 कूलम यहाँ। प्रेरण द्वारा चालक और डाइलेक्ट्रिक सबस्टेंस यानी परावैद्युत पदार्थ को चार्ज किया जाता है, तो उस पर आवेश की प्रकृति वही रहती है, एक को माइनस एक को प्लस, लेकिन चार्ज कैसे जो परिमाण है उसका मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, समान हो सकता है, उससे कम भी हो सकता है। चालन द्वारा चालक को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, आवेशित किया जाता है, उस पर आवेश की मात्रा कैसी रहती है, तो प्लस प्लस होगी या माइनस माइनस होगी, लेकिन आवेश की मात्रा है वो समान भी हो सकती है और असमान भी हो सकती है। स्टूडेंट इसे नोट करें, इसे नोट्स करें। तो आइए स्टूडेंट, मैं इसे रफ करता हूं, अब हमारे पास क्या है, 2 गोले हैं। क्या है, 2 गोले, 2 गोले हैं जिनकी त्रिज्या कैसी है, जिनकी समान त्रिज्या है, समान त्रिज्या r है। 2 गोले हैं जिन पर Q1 व Q2 आवेश है, आवेश यानी संपर्क में लाने पर, कांटेक्ट में लाने पर, संपर्क में लाने पर इन पर आवेश कितना होगा, आवेश कैसा होगा, आवेश कितना होगा, आइए देखते हैं। यहाँ एनसीईआरटी हमारे पास यहाँ से एक न्यूमेरिकल्स है, उसको स्टूडेंट सॉल्व किया जाएगा। न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के अंतर्गत एक न्यूमेरिकल आता है इस मेथड से कि हमारे पास क्या, मान लो हमारे पास 2 गोले हैं, एक गोला ये, एक गोला ये, इनकी रेडियस हमारे पास कैसी है, समान है। तो इसकी भी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या क्या है, r है। इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है। अब मैं क्या करता हूं, इसे जोड़ता हूं आपस में, कांटेक्ट में लाता हूं। तो कांटेक्ट में लाने के बाद मान लो इस पर हमारे पास ये हो गया, हमारे पास 2 गोले, त्रिज्या दो ही सेम रही, जो त्रिज्या पहले थी r ही सेम रही,
कांटेक्ट में लाने के बाद क्या हो जाता है, इस पर जो आवेश है वो हो जाता है Q1 डैश और इस पर आवेश क्या हो जाता है Q2 डैश। यानी कहने का तात्पर्य है जब दो गोले हैं जिनकी रेडियस समान है, कांटेक्ट में लाने पर क्या हो जाता है, उस पर आवेश की मात्रा क्या जाती है, बदल जाती है। अब कितनी बदलती है स्टूडेंट, तो वो देखते हैं। जैसे मान लो Q1 पर आवेश आएगा स्टूडेंट्स पहले गोले की त्रिज्या बटे दोनों गोलों की त्रिज्याओं का जोड़, सम। पहले जिस पर हम चार्ज निकाल रहे हैं तो उस गोले की त्रिज्या बटे दोनों गोले की त्रिज्याओं का योग यानी R1 प्लस R और आवेशों का सम यानी जोड़ Q1 प्लस Q2। पहले गोले पर निकाल रहा हूं तो दोनों आवेशों को जोड़ दूंगा और उन दोनों की त्रिज्या क्या कर दूंगा, जोड़ दूंगा, और जिस पर निकाल रहा हूं उसको क्या कर दूंगा, उसको R प्लस R से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। तो हमारे पास हो जाएगा Q1 डैश R बटे R यानी 2R हो गया हमारे पास, और ये हो गया Q1 प्लस Q2, R से R कैंसिल, Q1 डैश बराबर हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बटे 2। ऐसे ही सेम क्या करूंगा मैं, Q2 डैश का निकालूंगा मान, Q2 डैश पे क्या आएगा, सेम आएगा Q1 प्लस Q2। अगर गोले की त्रिज्या हमारे पास कैसी है, दोनों गोलों की त्रिज्या सेम है, तो उन पर क्या होगा, समान भागों में आवेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना आवेश पहले पर है दूसरा भी हो गया, उतना ही आवेश दूसरे गोले पर होगा। तो नोट्स करें स्टूडेंट्स, नोट्स करें। नोट्स करें। अब मैं स्टूडेंट इसे रफ करता हूं, इसे रफ करता हूं। नंबर 2 मान लो हमारे पास क्या है, दो गोले जिनकी त्रिज्या हमारे पास क्या है, पहले हम त्रिज्या समान ले चुके हैं, अब त्रिज्या क्या लेंगे, अलग अलग लेंगे। जिनकी त्रिज्या R1 व R2 है, दोनों गोलों पर Q1 व Q2 आवेश है। संपर्क में लाने पर इन पर आवेश कितना होगा, आवेश कितना होगा। अब हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, दो गोले हैं, एक गोला ये, एक गोला ये। इसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है, R1 है, और इसकी त्रिज्या हमारे पास क्या है, R2। इस पर हमारे पास Q1 आवेश है, इस पर हमारे पास Q2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन्हें संपर्क में यानी कांटेक्ट में लाने के बाद हमारे पास ये गोले हैं, इनकी जो त्रिज्या है वो त्रिज्या वो ही रहेगी, ये R2 ये R1। इस पर Q1 डैश चार्ज हो जाएगा, इस पर Q2 डैश चार्ज हो जाएगा। तो ये पूछेगा Q1 डैश और Q2 डैश का मान कितना होगा स्टूडेंट। तो जोड़ने के बाद Q1 डैश का मान होगा स्टूडेंट्स, जो पहले गोले की त्रिज्या है उसे लिखो R1 अपॉन, और जो दूसरे पहले गोले की त्रिज्या होगी क्योंकि इसका मान निकालना है, तो इस वाले गोले और इस वाले गोले की त्रिज्या को जोड़ देंगे और उससे क्या कर देंगे, इस R को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी R1 प्लस R2, और दोनों गोलों के आवेश को क्या कर देंगे, सम कर देंगे यानी योग कर देंगे। जिस गोले का आप चार्ज निकाल रहे हैं उसकी त्रिज्या बटे में दोनों गोलों की त्रिज्या का योग से भाग कर देंगे और दोनों चार्जों को कर देंगे, जोड़ देंगे, उससे गुणा कर देंगे। इससे क्या निकलेगा, Q1 डैश का मान निकलेगा। ऐसे क्या निकालूंगा मैं, Q2 डैश का मान निकालूंगा। Q2 डैश का जब मान निकालूंगा स्टूडेंट्स तो इसका मान आएगा हमारे पास Q2 डैश दूसरे गोले की त्रिज्या, जब दूसरे गोले पे चार्ज निकाल रहा हूं, बटे में क्या होगा, R1 प्लस R2 इस पर भी होगा, और चार्ज क्या होगा, Q1 प्लस Q2। लेकिन इसमें केवल अंतर है, यहाँ R1 होगा पहले गोले का, यहाँ दूसरे गोले का R2 होगा, लेकिन ये हमारे पास क्या होगा, सेम होगा।
नोट्स करें स्टूडेंट से, नोट्स करें, नोट्स करें स्टूडेंट से। आइए स्टूडेंट, इससे आप न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल करते हैं, मैं इसी को चेंज कर देता हूं कि दो गोले हैं जिनकी त्रिज्या हमारे पास क्या क्या है, 3 मीटर और 5 मीटर है। जिन गोले पर हमारे पास आवेश कितना है, एक पर 4 कूलम है और एक पर कितना है, एक पर है 6 कूलम। तो कह रहे हैं संपर्क में लाने पर इसका आवेश कितना होगा। Q1 का मान हमारे पास 4 कूलम हो गया और Q2 का मान हमारे पास कितना हो गया, 6 कूलम हो गया। इसका मान हमारे पास कितना हो गया, 5 मीटर हो गया स्टूडेंट्स। इसका मान हमारे पास कितना हो गया, 3 मीटर हो गया, 3 मीटर। ठीक, इस Q1 डैश ये हमारे पास 3 मीटर है और ये हमारे पास 5 मीटर है। लेकिन ध्यान रखना, इसकी जो गोले की त्रिज्या है वो मीटर में ना होगा, सेंटीमीटर में होगी। गोले बहुत छोटे छोटे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होती है, बहुत छोटी छोटी बात की आती है। तो इनकी जो रेडियस है, इनकी जो त्रिज्या है वो सेंटीमीटर होगी। तो स्टूडेंट इससे सेंटीमीटर में ही बेहतर रहेगा, सेंटीमीटर। इसे भी सेंटीमीटर कर दो भाई, ये भी सेंटीमीटर कर दो, और ये भी सेंटीमीटर, और ये भी सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमें केवल इन फार्मूलों मान रखने हैं। तुम्हारे पास इन्हें संपर्क में लाने पर हमारे पास Q1 डैश और Q2 डैश का क्या निकालना है, मान निकालने हैं। तो सारा मान इसमें रखो स्टूडेंट्स। Q1 का 1 डैश का मान निकालूंगा, R1 का मान हमारे पास 3 है, R1 प्लस R2, R1 का मान 3 और R2 का मान 5, और 5 और 3 कितने होगा हमारे पास, 8 हो जाएंगे। Q1 प्लस Q2, Q1 हमारे पास 4 है और Q2 हमारे पास 6 है। तो स्टूडेंट इसे हल करो, Q1 डैश बराबर 3, 5 और 3 8, 6 4 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो Q1 डैश बराबर हो जाएगा 5 3 15 बटे 4 कूलम। ठीक, इस पर निकालूंगा स्टूडेंट। तो फार्मूला रखता हूं मैं, Q2 डैश बराबर R2 का मान हमारे पास 5 है, R1 प्लस R2 हमारे पास कितना आया, 8 आ गया। Q1 प्लस Q2 हमारे पास कितना आया, 10 आया। 2 पंजे 10 और 2 चौक 8। Q2 डैश बराबर हो गया 5 25 बटे 4 कूलम। तो देखा हमारे पास अगर गोले समान थे तो उस पर आवेश समान आ रहा था, गोले असमान हुए तो उस पर आवेश कैसा हुआ, असमान हुआ। स्टूडेंट नोट्स करें इसे, नोट्स करें स्टूडेंट इसे। तो स्टूडेंट आइए मैं इसे रफ करता हूं, आइए मैं इसे रफ करता हूं। स्टूडेंट दो वैल्यूज हैं, वो वैल्यू लिखना चाह रहा हूं, आप उनको याद कर लेना। एक कूलम बराबर होता है 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU, और दूसरा होता है एक कूलम बराबर 10 की पावर -1 EMU। इलेक्ट्रो सिस्टम यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि EMU बराबर 10 कूलम, ये भी लिख सकता हूं। ये एक ही बात है स्टूडेंट, इन वैल्यू को आप याद कर लेना। ठीक, इन वैल्यू को आप याद कर लेना स्टूडेंट। चार्ज हमारे पास हो गया। अब चार्ज के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कूलम्स का नियम। कूलम्स का नियम क्या होता है, कूलम्स ने क्या बताया था। कूलम्स के नियम में इंपॉर्टेंट बात यह है कि कुछ कूलम्स हैं, कूलम एक वैज्ञानिक हैं, उन्होंने दो चार्ज यानी दो चार्ज के बीच क्या दिया, एक फोर्स दिया। उस फोर्स को हमें कैलकुलेट करना है कि उस फोर्स का जो डेरिवेशन
कैसा होता है, उसका फार्मूला कैसे प्राप्त होता है, क्या फार्मूला है उसका, उसमें कौन कौन सी कांस्टेंट है, क्या क्या उनकी वैल्यू क्या है। और कूलाम के द्वारा ही जैसे हम बल्ब निकालते हैं तो उसी में हमारे पास अगर चार दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों माइनस हैं, एक प्लस दूसरा माइनस है, तो उसी में प्रकृति पूछी जाती है बोर्ड एग्जाम में। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं कल निर्धारित समय पर। धन्यवाद स्टूडेंट्स।